हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट मेंटेनेंस ऑफ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट फॉर्म में एमसीसीबी भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। जो एमसीसीबी है उसका मेंटेनेंस कब कब करना है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स are designed to require little or no routine maintenance throughout their normal life। MCCB को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत कम रूटीन मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जितनी भी यूज़फुल नॉर्मल लाइफ होती है तब तक। Therefore, the need for preventive maintenance will vary depending on operating condition। इसलिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में उसको ऑपरेट किया जाता है। एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन द लैच सरफेस में अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकर, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर शुड बी एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस पर ईयर। जैसे कि उसका जो एमसीसीबी का जो लैच की सरफेस के ऊपर अगर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको साल में एटलीस्ट एक बार उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। नाउ जब मेंटेनेंस करना होता है तो उसके ऊपर कुछ रूटीन टेस्ट करनी होती है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट एनेबल्स पर्सनल टू डिटरमाइन इफ ब्रेकर्स आर एबल टू परफॉर्म देयर बेसिक सर्किट प्रोटेक्टिव फंक्शंस। रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट से मालूम चलेगा कि आपका जो सर्किट ब्रेकर जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस करने के लिए प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग टेस्ट मे बी परफॉर्म ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस एंड आर एम एट एश्योरिंग दैट द ब्रेकर आर फंक्शनिंग ऑपरेबल। हम लोग टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी रूटीन टेस्ट है, और वो टेस्ट से मालूम चलता है कि आपका एमसीसीबी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग टेस्ट आर टू बी मेड ओनली ऑन ब्रेकर्स एंड इक्विपमेंट दैट आर डी एनर्जाइज। अब जो रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट होती है वो सर्किट ब्रेकर पे करनी होती है एमसीसीबी के ऊपर, और तभी करनी होती है जब उसको डी एनर्जाइज किया गया होगा। जो टेस्ट का नाम है वो है, फर्स्ट इज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, सेकेंड इज मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट, थर्ड इज कनेक्शन टेस्ट, फोर्थ इज ओवरलोड ट्रिपिंग टेस्ट, एंड फिफ्थ इज मैकेनिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग ये सभी टेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। अ मेगा ओम मीटर मे बी यूज्ड टू मेक टेस्ट बिटवीन phases of opposite polarity and from current carrying parts of the circuit breaker to ground। मेगा ओम मीटर या फिर मेगर बोल्ट है वो यूज़ करना होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए, और वो जो टेस्ट है वो दो फेस के बीच में या फिर दो अपोजिट पोलैरिटी के फेस के बीच में करना होता है, या फिर करंट कैरिंग पार्ट होता है और ग्राउंड के बीच में करना होता है। अ टेस्ट शुड ऑल्सो बी मेड बिटवीन द लाइन एंड लोड टर्मिनल्स विद द ब्रेकर इन द ओपन पोजिशन। ये जो टेस्ट है वो लाइन एंड लोड टर्मिनल के बीच में भी करना है ओपन पोजिशन के अंदर। लोड एंड लाइन कंडक्टर्स शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ब्रेकर अंडर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट टू प्रिवेंट टेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम also showing resistance of the attached circuit। जो लोड और लाइन कंडक्टर्स है उसको भी डिस्कनेक्ट करना होता है ड्यूरिंग दिस टेस्ट, क्योंकि अगर वो भी कनेक्ट करके रखेंगे तो जो अटैच सर्किट है उसका रेजिस्टेंस की भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा। इसलिए जब भी टेस्ट करते हैं तब लोड एंड लाइन कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करना है, बाद में ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। Resistance value below 1 megaohm are considered unsafe and the breaker should be inspected
फॉर पॉसिबल कॉन्टामिनेशन ऑन इट्स सरफेस। अगर मेगर या फिर मेगा ओम मीटर का जो रिजल्ट आता है वो 1 मेगा ओम से कम आता है तो वो अनसेफ है। अगर वो कम आता है रीडिंग तो आपको ब्रेकर को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जो भी कुछ कॉन्टैक्ट है उसका कॉन्टामिनेशन हुआ है ये सब के लिए। सेकंड टेस्ट इज मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट। अ मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट कैन डिस्क्लोज several abnormal conditions inside a breaker such as eroded contacts, contaminated contacts और लूज इंटरनल कनेक्शन। मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट एक रूटीन टेस्ट है। वो टेस्ट करने से आपको मालूम चलेगा कि कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो इरोड हो चुके हैं या फिर कॉन्टैक्ट से वो कॉन्टामिनेटेड हो चुके हैं या फिर इंटरनल कनेक्शन में कहीं पे लूज होगा, तो ये मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट से आपको मालूम चलेगा। टेस्ट करना कैसे है? द मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट शुड बी मेड एट अ नॉमिनल डायरेक्ट करंट वोल्टेज एट 50 एम्पियर और 100 एम्पियर्स फॉर लार्ज ब्रेकर्स एंड एट और बिलो रेटिंग फॉर स्मॉलर ब्रेकर। मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट के लिए डायरेक्ट करंट डीसी करंट यूज़ होता है और वो 50 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक होता है लार्ज सर्किट ब्रेकर के लिए, लार्ज एमसीसीबी के लिए। अगर कम भी हो सकता है अगर स्मॉलर रेटिंग का ब्रेकर होगा तो। द मिलीवोल्ट ड्रॉप इज कंपेयर्ड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स डेटा फॉर द ब्रेकर बीइंग टेस्टेड। बाद में जो मिलीवोल्ट ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसका जो डेटा है वो मैन्युफैक्चरर्स के डेटा के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। थर्ड टेस्ट इज कनेक्शन टेस्ट। The connections to the circuit breaker should be inspected to determine that a good joint is present and that overheating is not occurring. कनेक्शन टेस्ट इसलिए करना चाहिए कि वो इंस्पेक्ट करता है कि प्रॉपरली फिटिंग या गुड जॉइंट होना चाहिए और कहीं पे भी ओवरहीटिंग नहीं होना चाहिए। इफ़ ओवरहीटिंग इज इंडिकेटेड बाय डिसकलरेशन और साइंस ऑफ आर्किंग, द कनेक्शन शुड बी रिमूव्ड एंड द कनेक्टिंग सरफेस क्लीन। अगर ओवरहीटिंग इंडिकेट हो रहा है, ओवरहीटिंग हो रहा है या फिर ज़्यादा गर्म होने की वजह से कॉन्टैक्ट्स का जो कलर अलग अलग आपको दिख रहा है या फिर कुछ आर्किंग लूज कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है तो आपको कॉन्टैक्ट को रिमूव करना चाहिए और उसकी सरफेस को क्लीन करना चाहिए और बाद में प्रॉपरली उसको फिटिंग करना चाहिए। फोर्थ इज ओवरलोड ट्रिपिंग टेस्ट। द प्रॉपर एक्शन of the overload tripping component of the circuit breaker can be verified by applying 300% of breaker rated continuous current to each pole। जो ओवरलोड ट्रिपिंग टेस्ट होती है वो करने के लिए आपको 300% मतलब कि 3 गुना ज़्यादा करंट आपको 3 times मोर करंट आपको पास करना है हर एक पोल से। The significant part of this test is the automatic opening of the circuit breaker and not tripping times, as this can be greatly affected by ambient conditions and test conditions। ये जो ओवरलोड ट्रिपिंग होती है उसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन और क्लोज होना चाहिए। एंड लास्ट टेस्ट इज मैकेनिकल ऑपरेशन। द mechanical operation of the breaker should be checked by turning the breaker on and off several times। जो मैकेनिकल ऑपरेशन है वो चेक करने के लिए आपको सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करना है, बहुत बार ऑन ऑफ करना है। मैन्युअली भी कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली भी करा सकते हो। इसकी वजह से जो भी अगर कहीं पे कुछ एक्सेस फ्रिक्शंस होगा, ज़्यादा फ्रिक्शंस होगा या फिर जो भी कुछ होगा वो आपको आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB। Thank you.